नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पारवा पर चीरा चिरी की कथा सुनी जाती है। इसके लिए चीरा चिरी का मकान बनाया जाता है। यदि आप अपने घर की इच्छा रखते हैं, अपना मकान बनवाना चाहते हैं, तो आपको इस प्रकार से मकान बनाकर और चीरा चिरी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से मकान शीघ्र बन जाता है। इसके लिए आपको 1 लोटा जल रख लेना है, थोड़े से खील बतासे की आवश्यकता होगी और जितने कमरे का आप मकान बनाएंगे उतना दीपक ले लेना है आपको। 2 मोमबत्तियाँ रख लीजिएगा और गूंदा हुआ आटा, जो कि आपको अलग से थोड़ा सा आटा गूंद लेना है, इसमें नमक वगैरह ना मिला हो, ऐसा आटा गूंद लीजिएगा। इससे चीरा चिरी बनाया जाता है। इस मकान को बनाने के लिए आप आटा ले लीजिएगा या फिर आप चावल का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसे आप अपने घर के आंगन में, घर के मंदिर के सामने या फिर घर में किसी भी स्थान पर यह मकान बनाकर फिर वहाँ पर आप चीरा चिरी की कथा सुन सकते हैं। यदि आपने कार्तिक स्नान किया है तब तो आपको यह कहानी अवश्य सुननी चाहिए। चीरा चिरी की कहानी मकान बनाने के बाद आपको सुननी है। और यदि आपने कार्तिक स्नान नहीं भी किया है तो भी आप इस कहानी को सुन सकते हैं। जो हम मकान बनाएंगे, इसमें जो हम कमरे बनाएंगे, इसमें दरवाज़ा जो है वह खुला रहेगा। आप देख सकते हैं बीच में गैप है, इसे बंद नहीं करना है और आप जितने कमरे का मकान चाहे, जितना बड़ा मकान चाहे बना सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन भगवान को खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए और खिचड़ी का दान भी करना चाहिए। तो जब आप यहाँ पर कथा श्रवण करेंगे, इस स्थान पर आप खिचड़ी रख सकते हैं। या तो आप पकी वाली खिचड़ी रखें या फिर आप केवल कच्चे खिचड़ी, यानी कि कच्ची खिचड़ी का मतलब है कि दाल, चावल, नमक, हल्दी इत्यादि निकाल कर भी यहाँ पर दान के लिए रख सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। खिचड़ी अगर आप बना कर रखते हैं तो इसे भी दान किया जाता है। और अगर आपको लगे कि आप उसी समय खिचड़ी, बनी हुई खिचड़ी का दान नहीं कर पाएंगे, तो आप ऐसे में कच्चे चावल, यानी कि कच्चे अनाज जो जो खिचड़ी के लिए लगते हैं वो रख सकते हैं। तो यहाँ हमारा मकान बनकर तैयार है। अब यहाँ पर हम आटा जो हमने गूंद के रखा था ये लेके और इससे हम चीरा चिरी बनाए। चीरा चिरी यानी कि 2 चिड़ियों की कहानी है इसमें। तो यहाँ पे हम चीरा चिरी बना रहे हैं। ये जो चीरा है यह थोड़ा हम मोटा बनाएंगे। देखिए, कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको बहुत परफेक्ट ही बनाना है, या मैं भी बहुत अच्छे से नहीं बना पाती हूँ। तो जैसा आपसे हो सके बस चिड़िए का आपको एक शेप दे देना है इस गूंदे हुए आटे से। इसी प्रकार से चीरी भी बनाएंगे। चीरी थोड़ा आप पतली बनाइएगा, चीरा मोटा और चीरी पतली। इस प्रकार से आकृति देकर आपको इस घर के बीचों बीच इसको स्थापित कर देनी चाहिए। यहाँ आप चाहे तो एक तुलसी का छोटा सा पॉट भी बनाकर स्थापित कर सकते हैं। पिछले साल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको वो विधि भी दिखाई थी। आप चाहे तो वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं वो विधि। यहाँ मैं तुलसी की स्थापना नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं केवल आपको चीरा चिरी बनाकर दिखा रही हूँ। तो इस प्रकार से चीरा चिरी की स्थापना कर लेंगे। अब हम लेंगे थोड़ा सा खील और ये खील हम चीरा चिरी को सामने में चढ़ा देंगे, अर्पित कर देंगे। इसके बाद एक बतासा ले लीजिएगा। आपको अगर बतासा नहीं मिलता है तो बतासे के स्थान पर आप मिश्री का प्रयोग कर लें। और अब जितने कमरे हैं उतने कमरे में आपको एक एक दीपक लगा देना है। दीपक में आप तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। आवश्यकता नहीं है कि आपको घी का ही प्रयोग करना है। अगर आप चाहें तो घी का प्रयोग करें, नहीं तो आप तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जितने कमरे हैं कोई भी कमरा खाली नहीं रहना चाहिए। प्रत्येक कमरे में आपको इस तरीके से कुछ दाने खील के रखते जाने हैं। तो इस प्रकार से हमने कमरे में दीपक लगा दिया, खील रख दिए। अब जो दीपक है इन्हें आप प्रज्वलित करेंगे। कोई भी कमरा खाली ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आपको खील नहीं मिलता तो आप चावल के दाने, यानी कि अक्षत ही रख सकते हैं या फिर गेहूं ही रख सकते हैं, लेकिन रखिएगा ज़रूर। इस प्रकार से हमने सभी दीपकों को लगा दिया है। अब हमने 2 कैंडल लिए थे। ये 2 कैंडल हम जो घर हमने बनाया है इसके मुख्य द्वार पर लगाकर इसे जला देंगे। कथा सुनने से पहले चीरा चिरी को आप हल्दी या कुमकुम का तिलक लगा दें। अब हम कथा श्रवण करेंगे। कथा सुनने के लिए आप हाथ में थोड़ा सा इस प्रकार से खील रख लीजिएगा। इसके बाद कथा को श्रवण करते हैं। चलिए, कथा इस प्रकार से है कि एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी। वह चारों ही कार्तिक का स्नान करती थी।
परवा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी थी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई, तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली तो चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों बढ़ गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। फिर जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर जन्म लेती है और जिसने खुरचन खाई थी वह हथनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी और हथनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी हुई जो चिड़िया थी उसे पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा, तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो। लेकिन हथनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिसे सुनकर हथनी अब उठ जाती है। राजा यह सब देख रहा था। उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता, तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब हम भी जोड़े में कार्तिक नहाकर दान पुण्य करेंगे। तो ये थी चिराचिरी की कथा, जो कि कार्तिक के अगले दिन हमें अवश्य श्रवण करनी चाहिए। कथा श्रवण करने के बाद आपके हाथ में जो खील है इसमें से कुछ दाने आप लोटा में रख दें और कुछ दाने आप चिराचिरी को भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद यह जल जिसमें आपने खील रखे हैं, अगर आपने सुबह को कथा सुनी है तो यह जल आप सूर्य देव को अर्पित कर दें। अगर रात्रि में शाम के समय कथा सुनी है तो इससे आप चंद्रदेव को अर्घ दे दें। उम्मीद करती हूँ कि चिराचिरी की कथा आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।